नमस्कार। दिल्ली के रामलीला मैदान से आज देश की राजनीति में बड़ा संदेश देने की कोशिश हुई। कांग्रेस पार्टी ने वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ महारैली का आयोजन किया, जिसमें देश भर के लाखों कार्यकर्ता पहुंचे। इस रैली के जरिए कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया है। रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निशाने पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रहे। राहुल गांधी ने मंच से दावा किया कि देश की जनता अब वोट चोरी की सच्चाई समझ चुकी है और मोदी सरकार के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस हिंसा नहीं बल्कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर बीजेपी को सत्ता से हटाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि संसद में जब अमित शाह चुनाव सुधारों पर बात कर रहे थे तब उनके हाथ कांप रहे थे और मंच से उसकी नकल करके उन्होंने बीजेपी पर तांस कसा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी ने वोट चोरी की और अगर ये चोरी ना होती तो सरकार 5 मिनट में गिर जाती। उन्होंने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है। यही नहीं, राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर भी हमला बोला। राहुल ने कहा कि जहां गांधी जी सत्य को सबसे ऊपर मानते थे, वहीं मोहन भागवत शक्ति और सत्ता की बात करते हैं। राहुल गांधी ने इसे सत्य और असत्य की लड़ाई बताया और कहा कि कांग्रेस सत्य के साथ खड़ी है। इस रैली में प्रियंका गांधी भी आक्रामक अंदाज में दिखी। उन्होंने बीजेपी को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आज चुनाव बैलेट पेपर से हो जाए तो बीजेपी कभी जीत नहीं पाएगी। प्रियंका गांधी ने पीएमओ को वॉचिंग ऐप से जोड़ने, विपक्षी नेताओं पर एजेंसीज के दुरुपयोग और पार्टीज में तोड़फोड़ के आरोप भी लगाए। प्रियंका ने वॉशिंग मशीन का जिक्र करते हुए कहा कि जो नेता बीजेपी में जाते हैं वो सारे आरोपों से साफ हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण देते हुए बताया कि भारत माता सिर्फ जमीन नहीं बल्कि देश का हर नागरिक है और वोट उसका सबसे बड़ा अधिकार है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर देश से गद्दारी का आरोप लगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। खड़गे ने यह भी कहा कि आजादी कांग्रेस ने दिलाई थी, ना कि मोदी और शाह ने। कांग्रेस की इस रैली पर बीजेपी की भी तुरंत प्रतिक्रिया आई। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा और नफरत फैलाने के आरोप लगाए और रैली को नफरत से भरी बताया। कुल मिलाकर रामलीला मैदान से कांग्रेस ने साफ संदेश देने की कोशिश की है कि वो अब वोट चोरी के मुद्दे को आंदोलन का रूप देगी। सवाल ये है, क्या कांग्रेस की इस ताकत से बीजेपी दब जाएगी? क्या मोदी सरकार के दिन सच में गिने चुने रह गए हैं और क्या ये रैली 2024 की राजनीति की दिशा बदलेगी? ये देखना बाकी है। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल, आप देख रहे थे केटीवी भारत। धन्यवाद।